तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां नीलकंठ नाम का एक छोटा सा पक्षी रहता था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक खंडित और उपेक्षित पत्थर पड़ा था। कोई नहीं जानता था कि वह एक प्राचीन शिवलिंग है, क्योंकि वह मिट्टी और सूखे पत्तों से पूरी तरह ढका हुआ था। नीलकंठ पक्षी हर दिन दूर बहने वाली एक नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर लाता और उस बरगद के पेड़ पर रहने वाले अपने बच्चों को पिलाता। एक दिन जब वह पान बड़ी ही लेकर लौट रहा था, तभी एक बाज ने उस पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए नीलकंठ तेजी से नीचे की ओर झपटा और उसकी चोंच से पानी की कुछ बूंदें उस मिट्टी से ढके पत्थर पर गिर गईं। जैसे ही पानी की वे बूंदें पत्थर को छुईं, उस पक्षी के भीतर एक अजीब सी शांति छा गई। बाज उसे भूलकर आगे निकल गया। नीलकंठ को लगा कि इस पत्थर में कोई जादुई शक्ति है। उस दिन से उसने एक नियम बना लिया। वह नदी से अपनी चोंच में पानी लाता और सबसे पहले उस पत्थर पर छिड़कता, फिर अपने परिवार के पास जाता। जंगल के अन्य जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। एक बंदर ने कहा, अरे मूर्ख पक्षी, तू इतनी दूर से पानी लाता है और इस बेकार पत्थर पर बर्बाद कर देता है। इससे तुझे क्या मिलेगा? नीलकंठ ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर जब मैं इसे जल देता हूँ तो मेरा डर समाप्त हो जाता है। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगे। नीलकंठ भी अपने बच्चों को लेकर उड़न एक ही वाला था कि उसने देखा कि आग उस बरगद के पेड़ तक पहुंच गई है। उसने सोचा कि यदि यह पेड़ जल गया तो वह पत्थर भी तपती राख के नीचे दब जाएगा। उसने अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरना शुरू किया और आग पर डालना शुरू कर दिया। ये देखकर यमराज के दूत भी चकित थे कि एक छोटा सा पक्षी इतनी बड़ी आग से लड़ रहा है। तभी उस खंडित पत्थर से एक दिव्य धुआं उठा और साक्षात महादेव प्रकट हुए। महादेव का स्वरूप इतना विशाल था कि उनकी जटाओं से निकलने वाली शीतलता ने पूरे जंगल की आग को एक क्षण में शांत कर दिया। महादेव ने उस छोटे से पक्षी को अपनी हथेली पर उठा लिया और बोले, पुत्र, संसार में बड़े बड़े राजा मुझे स्वर्ण और मणियों से नहलाते हैं, लेकिन तुम्हारी चोंच से गिरे उस बूंद भर जल ने मुझे जितना तृप्त किया है, उतना किसी और ने नहीं। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे स्थान की रक्षा की। महादेव ने उस पक्षी को आशीर्वाद दिया कि अब से उस जंगल में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और वह स्थान पक्षी तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। महादेव ने उस खंडित पत्थर को एक चमकीले ज्योतिर्लिंग में बदल दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति के लिए बड़े शरीर या धन की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटे से पक्षी जैसी निस्वार्थ भावना और अटूट प्रयास ही महादेव को पाने के लिए पर्याप्त है। महादेव के दर्शन पाकर वह छोटा सा पक्षी धन्य हो गया, लेकिन इस चमत्कार का प्रभाव केवल उस पक्षी तक सीमित नहीं रहा। उस दिन के बाद से पूरे जंगल की फिजा बदल गई। जो जानवर पहले एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे, वे अब उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के पास आकर शांत भाव से बैठ जाते। बरगद के उस पेड़ के नीचे अब एक अनोखा दृश्य दिखाई देता था। जिस शेर को देखते ही हिरण भाग खड़े होते थे, वही शेर अब उस शिवलिंग के पास सो रहे हिरणों के बगल में शांति से बैठता था। जंगल के सभी जीवों के भीतर से भय और क्रूरता समाप्त हो गई थी। तभी वहां से एक व्याध शिकारी गुजरा। उसने सुना था कि इस जंगल के जानवर अब भागते नहीं हैं, इसलिए उसने इसे शिकार का सबसे आसान अवसर समझा। वह अपनी धनुष बाण लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा कि एक हिरण बेफिक्र होकर शिवलिंग के पास जल पी रहा है। शिकारी ने बाण चढ़ाया और निशाना साधा। जैसे ही उसने प्रत्यंचा खींची, नीलकंठ पक्षी उड़कर आया और शिकारी के कंधे पर बैठ गया। पक्षी ने अपनी मधुर आवाज में चहचहाना शुरू किया। शिकारी को लगा कि पक्षी उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस स्वर में एक ऐसी करुणा थी कि शिकारी का हाथ कांपने लगा। उसने गौर किया कि शिवलिंग से एक मंद सुगंध आ रही है जो सके मन के भीतर जमे बरसों के क्रोध को पिघला रही है। शिकारी ने देखा कि वहां मौजूद शेर उसे देखकर गुर्राया नहीं, बल्कि अपनी जगह से उठकर उसे बैठने के लिए स्थान दिया। ये देखकर शिकारी के हाथ से धनुष गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, यदि ये मूक पशु अपनी हिंसा त्याग सकते हैं, तो मैं मनुष्य हो कर इतना निष्ठुर कैसे हो सकता हूँ।
शिकारी ने अपना बाण तोड़ दिया और उसी क्षण महादेव की आवाज गूंजी, पुत्र, असली शिकार वह नहीं जो वन में किया जाए, बल्कि असली शिकार अपने भीतर के अहंकार और क्रोध का करना है। इस पक्षी की छोटी सी बूंदों ने केवल इस पत्थर को नहीं सींचा, बल्कि पूरे जंगल की आत्मा को धो दिया है। उद्धरण चिन्ह। वह शिकारी वहीं रुक गया और उस पक्षी का साथी बन गया। उसने वन के फल फूलों से महादेव की सेवा शुरू की। धीरे धीरे वह जंगल एक ऐसे आश्रम में बदल गया जहां न कोई शिकारी था और न कोई शिकार। सब केवल शिव के अंश थे। नीलकंठ पक्षी अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वह आज भी नदी से पानी लाता था। कहा जाता है कि जब उस पक्षी ने अपनी अंतिम सांस ली, तो वह महादेव की जटाओं में एक नीले रत्न की तरह समा गया। आज भी उस जंगल में नीलकंठ पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि भक्ति की एक बूंद पूरे संसार की हिंसा को शांत कर सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।